जी ऐसे रहे हैं अपन लोग कि जैसे हम कभी नहीं मरेंगे, वो मर गया, सबका नंबर आया। वो जो मरा है ना, वो भी ऐसे ही सोचता था हम नहीं मरेंगे। अगर आप अर्जुन नहीं हो तो रथ से उतर के भाग जाओ। यहाँ महारथी चाहिए। कृष्ण कायरों के लिए नहीं बना, कृष्ण अर्जुन के लिए बना है। हमारे गुरु भगवान, हमारे जो बड़े हमारे गुरु भाई थे, एक हमसे सीनियर थे, तो उसको एक बार उन्होंने काय रे ते ये जन्म में कछुआ ही नहीं कर है, ऐसे ही मर जे है का। कहते थे इस जन्म में तू कुछ नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, ऐसे ही मर जाएगा। हर एक जब कोई व्यक्ति मरता है तो मेरे अंदर एक बात जरूर आती है कि ये भगवान हो सकता था लेकिन मर गया, सिर्फ दाल रोटी के चक्कर में गया। 12 के भाव में निकला ही, 12 के भाव में गया, सिर्फ दाल रोटी के चक्कर, कुछ नहीं किया इसने। एक कर्मों की पोटली और बढ़ा के लेके गया, और ज्यादा कर्म इकट्ठे करके लेके गया। अब पता नहीं मनुष्य का शरीर मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। और जी ऐसे रहे हैं अपन लोग कि जैसे हम कभी नहीं मरेंगे, वो मर गया, हम नहीं मरने वाले। ऐसा लगता है ना, कभी ऐसा लगता है ना आपको, वो मर गया, वो मर गया, वो मर गया, हम नहीं मरेंगे, सबका नंबर आया। वो जो मरा है ना, वो भी ऐसे ही सोचता था हम नहीं मरेंगे। वो भी ऐसे ही सोचता था हम नहीं मरेंगे। अटल सत्य है मृत्यु। मृत्यु के पहले हमारे गुरु भगवान, एक बार क्या हुआ, महाराष्ट्र के गांव के बाहर एक साइड में हमने एक छोटा सा आश्रम बनाया था। उस आश्रम में मैं किसी को आने नहीं देता था। जितनी जैसी साधना होती थी कोशिश करता था साधना करने की। एक बार मेरे कोई अपने आ गए और बुजुर्ग आ गए, वो लेडी आ गई, और उन्होंने, अब उनको कोई क्या बोले, माँ थी, आ गई वो, और उसने आने के साथ उसने क्या किया, मुझे शुद्ध गाय का घी लाओ, और मुझे फ्रूट्स लाओ, और वेजिटेबल्स लाओ, और ये लाओ, वो लाओ, और ये करो और वो करो, और मेरे को मार्केट जाना है तो गाड़ी में पेट्रोल, ये वो। अभी किसी को आश्रम में नहीं आने देता तो खर्चे कहाँ से। मेरी तो एक 2 रुपए की पार्ले जी की बिस्किट का पैकेट आता था, वो पैकेट से मेरा दिन निकल जाता था, वो 2 रुपए के पार्ले जी से। कभी कभार 100 ml दूध मिल गया, कोई दे गया, तो दूध वाला उतनी दूर तक आया तो वो 100 ml दूध देता था, तो उसमें वो बिस्किट चिपकती नहीं थी गले में। 2 रुपये में मेरा दिन चल जाता था, और वो दूध में वो पता नहीं कितना, शायद 2 रुपया उसको दूध का ही देना पड़ता था, कभी कभी आता था वो, तो वो मैनेज हो जाता था 2-4 रुपये। लेकिन ये बहुत तंग हो गया मैंने कहा यार ये तो डिमांड बढ़ती जा रही है, और अब कोई आता नहीं है, और अपन किसी से बोलते चालते नहीं है, और अपन कहीं बाहर जाते नहीं है, कुछ करते नहीं है, अपन तो सिर्फ यहीं बैठे रहते हैं अंदर। बहुत तकलीफ। अब उन्होंने, उनके डिमांड लगातार रोज बढ़ते जा रहे थे। हमने कहा मुसीबत हो गई। थोड़े दिन हमने प्रयास किए, कोशिश की मैनेज करने की। जब जितना मैनेज करते थे उतना आर्थिक तंगी का एहसास होता था। तो एक दिन हद हो गई, तो मैंने गुरु भगवान से बोला, मुझे याद नहीं है उतना, बहुत साल हो गए, कुछ 15 एकड़ मुझे जमीन दो, और कुछ 15 करोड़ रुपए, आज से करीब लगभग मुझे लगता है 20 साल पहले, 15 करोड़ रुपए दो, और एक SUV दो, और एक छोटी गाड़ी दो। वो दाल चावल शुद्ध घी, और उसके चक्कर में मांगा तो कितना बड़ा। और
सिर्फ मांगा नहीं, साधना को बैठ गया मटलाइज करने को, और 1-1.5 घंटे साधना कर भी ली, सिर्फ 1.5 घंटे करी, 1.5 ही घंटे लगभग, कुछ अंदाज मुझे लगता है। बीच में गुरु भगवान आए, बोले बेटा इतना सा रास्ता बाकी रह गया, इतना सा, इसको कंप्लीट कर ले, उसके बाद तुझे जो करना है वो तू सब करना, इतना सा रास्ता बाकी रह गया है, सिर्फ इतना, उसको कंप्लीट कर। अगर तूने ये मटलाइज कर लिया तो जो इतना सा रास्ता है ना, इतना बड़ा हो जाएगा। इसको कंप्लीट कर, इतने से को, फिर तेरे को जो करना है बिंदास कर, तू खुल के करते, जो कोई टेंशन नहीं, जितने मटलाइजेशन करने हैं उतने तू उतार सब पृथ्वी पे, ये कंप्लीट कर ले। और वो मैंने उसी समय वहां छोड़ दिया। वो कौन बताता था कि इतना सा रास्ता बाकी रह गया है। वापिस गिरता था, फिर पलट जाता था, फिर पहुंच जाता था जहां से चला वहीं पे आ। हर एक व्यवस्था में आज मेरे भी साधक हैं। जब गुरु भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की थी तो दिखता नहीं था, मुझे पता नहीं चलता था गुरु भगवान कैसे कृपा कर रहे थे। एक स्थिति तक आया तो मुझे थोड़ा पता चल गया कि गुरु भगवान मुझे कैसे कैसे करते हैं, मेरे को कैसे आगे लेके आए उन्होंने। जो नहीं दिख पाता था वो भी पता चलने लगा कि क्या क्या किया। एक दिन मैंने देखा कि जैसे गुरु भगवान ने मेरे साथ किया वैसे मैंने अपने साधकों के साथ करना चाहिए। गुरु परंपरा वैसी ही चलनी चाहिए ना। तो जब मैंने देखा ना तो मुझे रोना आ गया, मेरे आंखों से अश्रु बहने लगे और मैं रोते रोते कह रहा था, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। जब मुझे पता चला कि उन्होंने क्या क्या किया मेरे लिए, कभी बोला नहीं मुझसे कि मैंने तेरे लिए ये किया, कभी एक बार नहीं बोला। रोता जा रहा था बच्चों की तरह, और वाहे गुरु 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 करता जा रहा था मैं भी। बहुत, वो जब असली बात देखी मैंने, जो मेरी नजरें देख ना पाई, जो मेरी बुद्धि समझ ना पाई, जब मैंने उस व्यवस्था को देखा और समझा, और तो मुझे लगा, मैं असली सत्य को समझ पाया कि एक थोड़ा बहुत, कि एक गुरु अपने बच्चों को कैसे और कहाँ तक संभालते हैं। हाँ, वो बहुत कठोर थे। अगर मुझे वो कसौटी में डालते थे तो वो कठोर हो जाते थे उस समय। वो नहीं देखते थे उस समय मुझे जो पीड़ा हो रही है, जो तकलीफ है, और मैंने सालों साल उन कसौटियों को सहा। उस समय पीड़ा इतनी ज़्यादा होती थी, भयानक पीड़ा होती थी, सालों साल पीड़ा होती थी, और शरीर पूरा गल गया था। और मैं उनसे कहता था, आपको पता नहीं चलता, आपको समझता नहीं है, देखो मेरा शरीर पूरा खत्म हो गया है, मैं मरने वाला हूँ, मेरा शरीर पूरा पूरा डिसॉल्व हो गया है, सबका नष्ट हो रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है। कितनी पीड़ा है मुझे, कितनी भयानक पीड़ा है मुझे, आपको नहीं दिखता क्या? मैं चीखता था, चिल्लाता था, और वो उस समय चुपचाप, ऐसे बिल्कुल उनके चेहरे पे कोई एक सिकन भी नहीं आती थी, कोई भाव नहीं आता था, वो देखते रहते थे। मुझे इतना तपाया गया कि आज मेरी जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है बॉडी की, मैं अघोर की साधना आराम से करके निकलता हूँ और अघोर का आवाहन कर लेता हूँ। मैं भैरव का कितनी भैरवियों का आवाहन कर लेता हूँ।
हर एक एनर्जी को मैं एडजस्ट कर जाता हूँ, मेरा शरीर हर एक एनर्जी को पचा लेता है, उस समय खोलता नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले उसकी फ्रिक्वेंसी, उस डायमेंशनल फ्रिक्वेंसी सेट कर दी मेरी। अगर वो नहीं करते थे तो मुझे अभी तकलीफ होती थी। अभी कुछ नहीं होता, मैं इजी हूं, मैं कोई भी फ्रिक्वेंसी रहने दो, महाविद्याओं की फ्रिक्वेंसी रहने दो, भैरवी की रहने दो, कोई भी फ्रिक्वेंसी रहने दो, सब आराम से बॉडी में एडजस्ट हो जाती है। उस समय उन्होंने उसको पूरी बॉडी को गला के वैसा बना दिया, पूरा अपडेट किया है, पूरा कंप्लीट चेंज किया है बॉडी को। जैसा चाहिए वैसा बनाया है, इसलिए हर एक सॉफ्टवेयर अपलोड होता है अभी इस कंप्यूटर में। कंप्यूटर अगर ओल्ड मॉडल होता था, सॉफ्टवेयर अपलोड नहीं होते थे, मामला बिगड़ जाता था। उन्होंने पूरा कंप्यूटर सब पूरा बदल डाला। आज आसानी से ये सब कुछ आसान हो गया। आज कोई किटकिट नहीं है, आज कोई सरदर्दी नहीं, आनंद है। आज कोई कानून नहीं बताए जाते मुझे, आज मुझे कुछ नहीं कहा जाता, मुझे नहीं, आराम से मैं हो गया। अगर उस समय मैं पलट जाता था, उस समय वो जो विष था, वो जो कसौटियां थी देवताओं की, उस समय अगर मैं पलट गया, अगर उस समय मैं रुक गया होता या मैं दिशा बदल देता था, तो आज मैं इस व्यवस्था तक नहीं पहुंच सकता था। मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि मैं अपनी उपलब्धियां गिनाऊं या मैं अपने आप को, मैं सिर्फ आपके लिए एक रास्ता दिखा रहा हूं कि एक साधक इन सब व्यवस्थाओं में गुरु कृपा से यहां तक पहुंचता है, और ऐसे हर एक साधक के साथ होता है। आप भी जब चलोगे तो ऐसे ही आपको व्यवस्थाएं मिलेंगी। एक अर्जुन विषाद योग आपके अंदर भी प्रकट होगा। अगर आप अर्जुन हो तो वो कालकूट पी जाओगे, और वो कालकूट पी के भी कृष्ण के साथ बने रहोगे। अगर आप अर्जुन नहीं हो तो रथ से उतर के भाग जाओगे। यहां महारथी चाहिए, यहां पे कायरों का कोई काम नहीं है। यहां महारथी चाहिए, यहां दिग्गज चाहिए, जो सब कुछ सहन करने के बाद भी गांडीव को पकड़ के सीना तान के खड़ा रहे। कृष्ण उसी के लिए बना है। कृष्ण कायरों के लिए नहीं बना, कृष्ण अर्जुन के लिए बना है। कैसी भी विपत आई, कुछ भी हुआ, लेकिन अर्जुन कृष्ण को छोड़ा नहीं, एक भी आज्ञा की अवज्ञा नहीं की कृष्ण की। अर्जुन है तो कृष्ण है, और कृष्ण और अर्जुन है तो विजय पक्का आपकी है, उसमें कोई डाउट नहीं, अवश्य पाओगे। कोई मतभेद है ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, पहले ही डिक्लेयर हो जाता है। अगर कृष्ण है और अर्जुन है तो रणभूमि में विजय आपकी है, सवाल ही नहीं है। वो उसको मालूम है कहां से कैसे निकालना है अर्जुन को, और कहां क्या क्या होगा, वो सर्वज्ञ है। और अर्जुन महावीर है, वो चोटों से नहीं डरता। 2-4 तीर लग गए, अर्जुन रोने को नहीं आता, अर्जुन किन नहीं करता। महारथी है। महारथियों के शरीर, वो कहते हैं ये तो हमारा आभूषण है, ये जो जख्म है ये महारथियों के आभूषण हैं, इनसे ही सुशोभित होते हैं हम। वो जख्म नहीं देखते महारथी,